चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट करने आए हैं। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में मैंने बताया था शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी इसको कहा जाता है। आप राजस्थान घूमते हैं भाऊ, राजस्थान दो पार्ट में होता है, मेवाड़ एंड मारवाड़। अभी आप मेवाड़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा ये सब आता है मेवाड़ में। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर सब आता है मारवाड़ में। मारवाड़ के अंदर जितने भी फोर्ट विजिट करेंगे आप सारे वेल कंडीशन लग्जरी फोर्ट देखने को मिलेंगे। हमारे इधर सारे मेवाड़ में घूमेंगे टूटे फूटे खंडर भांगे हुए। कारण क्या है, मारवाड़ के लोगों ने दुश्मन के आगे सर झुकाया, हाथ मिलाया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, इसलिए वहाँ के किले सुरक्षित है। मेवाड़ के लोगों ने कभी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाया। यहाँ के लोगों ने हमेशा दुश्मन के आगे सर झुकाने से अच्छा सर कटाना पसंद किया। इसीलिए हमारे यहाँ मेवाड़ का एक छोटा सा कहावत है, यहाँ का खून सस्ता पानी महंगा। जैसे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के किला ना टूटे फूटे भांगे हुए, तो हमारे इधर भी 80% ये किला भांगा हुआ ही खंडित ही। इधर कोई लग्जरी पैलेस वगैरह नहीं है हमारे में, क्योंकि इधर अटैक ज़्यादा हुए, दुश्मन के लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई, इसीलिए ये किला भी 80% डैमेज है। ये जो अपन मंदिर दर्शन करने आए, इस किले का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है, जिसको 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल जी ने बनवाया। इसके अंदर पहले विष्णु भगवान का जो तीसरा अवतार होता है ना, वरा अवतार, उसका स्टेचू हुआ करता था। लेकिन 1303 के बाद में इसको डैमेज कर दिया। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से खंडित मूर्तियों का पूजा पाठ नहीं होता है। तो जब महाराणा कुंभा है जो 1433 यानी 1433 के अंदर वापस इसको रिकंस्ट्रक्शन किया, उसके अंदर 3 मूर्ति लगाए सर, राधा, कृष्ण और बलराम, जो भी आप दर्शन करेंगे। मंदिर का सामने का स्ट्रक्चर देखेंगे गुजरात के सोमनाथ जैसा दिखेगा, इधर से देखेंगे तो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी जैसा। छोटा वाला मंदिर देख रहे हैं, येलो कलर का झंडा लग रहा है, मीरा बाई का मंदिर है। मीरा संत मीरा जो कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी। मीरा मारवाड़ की रहने वाली थी। मीरा बाई का शादी इधर मेवाड़ में हुआ। यहाँ के जो राजा थे ना, राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादाजी, उनका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है राजा भोज, उनसे मीरा बाई का विवाह होता है। तो पहले क्या है कि क्षति प्रथा चलती थी। कोई भी राजा अगर नेचुरल डेथ मरा तो उसकी रानी को उसी के साथ जिंदा आग में जला दिया जाता था। तो मीरा बाई के जो हस्बैंड थे राजा भोज, उनका कुछ समय के बाद डेथ हो जाता है। और मीरा बाई को भी कहा जाता है कि अब क्षति प्रथा अपनाइए। मीरा बाई बोलती है मैं क्षति प्रथा नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि मैं राजा भोज को अपना पति नहीं मानती। क्योंकि मीरा बाई क्या बचपन से कृष्ण का भक्ति करती थी। वो कहती मेरा जो भी गिरधर गोपाल सब कृष्ण भगवान ही। तो जिस मंदिर के अंदर मीरा कृष्ण का भक्ति करती थी, ये वही मंदिर है छोटा वाला, जहाँ पर 2002 के अंदर नया स्टैचू लगा। इसी मंदिर के अंदर मीराबाई को 2 बार मारने का कोशिश करते विक्रमादित्य, राजा भोज के छोटे भाई, मीराबाई के देवर। राजा भोज का डेथ होने के बाद क्षति प्रथा के लिए कहा जाता, मीराबाई को मना करती है। फिर उनका देवर उनको इन मंदिर के अंदर मारने का कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि मीराबाई महलों को छोड़ करके मंदिरों में पूजा पाठ करना, साधु संतों के साथ उठना बैठना, भजन कीर्तन करना, ये सब करती थी। विक्रमादित्य कहते हैं हम राजघराने से है और राजघराने की सबसे बड़ी बहू ऐसे काम करें कि हमारे राजघराने को शोभा नहीं देता। इसलिए मीराबाई को एक बार विष का प्याला बुझाया जाता है, जहर का, जो उनके लिए अमृत बनता है कृष्ण की भक्ति की वजह से इसी मंदिर में। दूसरी बार फूलों की टोकरी में जहरीला सांप रख के पहुंचाया जाता है, जो मीराबाई के गले का हार बनता है। वो कहते हैं ना सर जाखो रखो सही या मार सके ना कोई। तो इन घटनाओं से मीराबाई परेशान हुई। उन्होंने क्या किया, कृष्ण का जो स्टैचू था अपने साथ में लिया, चारों धाम की यात्रा करी और गुजरात के द्वारिकाधीश पहुंच गई। कहा जाता है सर इतिहास में 2 ऐसा लेडीज है जिनका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आज तक नहीं। एक सीता माँ जमीन के अंदर समा गई, दूसरा मीरा कृष्ण का स्टैचू में लीन हो गई जो द्वारका के अंदर। द्वारका के मंदिर के अंदर मीराबाई को जाते हुए सबने देखा, लेकिन आज तक उनको बाहर आते हुए किसी ने देखा। तो लोगों ने ढूंढा गया कि मीराबाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, अंदर ढूंढा नहीं मिली। तो वो आज भी आप द्वारका मंदिर के अंदर जाएंगे तो कृष्ण भगवान के स्टैचू के पास में एक छोटा पल्लू निकला, दुपट्टे का पल्लू निकला, कहा जाता है मीराबाई का पल्लू। तो उस पल्लू को सूंघा गया। मेवाड़ की जो रानियां थी खुशबू वाला वस्त्र पहनती थी, उसको खुशबू आया तो पहचान हुआ कि मीराबाई इसी में लीन हो गई, समा गई। तो अभी 2002 में नया स्टैचू लगा इसके अंदर मीरा और कृष्ण का। आपको ऑल ऑफ इंडिया के अंदर राधा कृष्ण का मंदिर हर जगह देखने को मिलेगा, मीरा कृष्ण का एक ही मंदिर, जो भी आप दर्शन करेंगे, है ना। दोनों मंदिर दर्शन करेंगे। दर्शन करने से पहले मैं आपका एक फोटो लूंगा। फोटो लेने के बाद दोनों मंदिर दर्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या पैदल ही चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ से पास में ही 100 मीटर, तो अपन पैदल ही चलेंगे, क्योंकि गाड़ी निकालेंगे पार्किंग में लगाएंगे थोड़ा समय लगेगा, है ना सर। आ जाइए।